अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हम पाक न्यूज़। मुस्तकबिल की जंगों के कातिल रोबोट दुनिया के लिए नया ख़तरा। तरक्की याफ्ता ममालिक तेज़ी से कातिल रोबोट तैयार कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत से ऐसी मशीनें तैयार की जा रही हैं जो ख़ुदकार तरीक़े से अपने हदफ चुनेंगी और इन्हें निशाना बनाएंगी। क्या इस हवाले से बिनुल अक़वामी क़ानून साज़ी ज़रूरी नहीं? ड्रोन से लेकर टैंकों और आबदोज़ों से लेकर मिज़ाइलों तक नीम खुद मुख्तार हथियारों का इस्तेमाल मौजूदा दौर की जंगों में मामूल की बात बन चुका है। लेकिन अभी तक इन हथियारों का इस्तेमाल इंसानी निगरानी में किया जा रहा है। मगर परेशान कुन अमर ये है कि मुस्तकबिल में यह सब कुछ तब्दील हो सकता है। अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे ममालिक इंतहाई मोहलिक और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम LAWS तैयार करने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। ये हथियार खुद ही अपने हदफ की निशानदही करते हुए उसे निशाना बनाया करेंगे। लेकिन मसला ये है कि इन्हें कंट्रोल करने और इनके इस्तेमाल के हवाले से कोई भी बैनुल अक़वामी क़ानून मौजूद नहीं है। इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर कानून साजी की राह हमवार करने की कोशिश में मसरूफ़ बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के सदर पीटर मावर कहते हैं, इन मशीनों पर किसी न किसी तरह का इंसानी कंट्रोल होना इंतहाई ज़रूरी है। लड़ाई के दौरान सिर्फ इंसान ही ताकत के इस्तेमाल का फ़र्क मलहूज़ खातिर रखते हुए इसके तनासुब और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक़ फ़ैसले कर सकते हैं। इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने वाली ये तंजीम सन 1949 में तय पाने वाले जिनीवा मुआहदे की पासदारी के हवाले से भी निगरानी का काम करती है। इस मुआहदे का मकसद जंग और तनाज़ात के दौरान शहरी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और आम इंसानों की मदद करना है। इसी वजह से मुस्तकबिल की जदीद जंगों में भी ऐसे ही क़वानीन अपनाने जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है। मुहक़्क़ीन, दिफ़ाई तज्ज़ियाकारों और रोबोट्स के हवाले से तहक़ीक़ करने वाले साइंसदानों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हथियारों का निज़ाम अब कोई वीडियो गेम या फिर साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं कर रहा। आइंदा चंद बरसों के दौरान मिलिट्री रोबोट्स मैदानी जंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ किसी शहर में भेजा जा सकता है जो अपने हदाफ को लम्हों में निशाना बनाने की अहलियत रखते होंगे। इंसानी हुकूक़ के कारकुनों का कहना है कि मुस्तकबिल में कातिल रोबोट्स का इस्तेमाल बुनियादी इंसानी हुकूक़ पर एक सवालिया निशान है। कई माहिरीन की राय में एक इंसान की ज़िंदगी या मौत के तयन की ताकत किसी मशीन के हवाले कर देना इंसानी वक़ार के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। माहिरीन के मुताबिक इससे भी बड़ा ख़तरा ऐसे मुकम्मल खुदकार हथियारों की हैकिंग का भी है जिससे लातादाद सिविलियन हलाकतें हो सकती है। सन 2019 में इंसानी हुकूक़ की अलंबरदार तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने 26 ममालिक में एक सर्वे कराया था जिसमें 61% अफराद ने ऐसे मुकम्मल तौर पर खुदकार हथियारों की तैयारी के ख़िलाफ़ राय दी थी। इन ममालिक में अमेरिका और इसराइल भी शामिल थे। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल हम पाक न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।